गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए बेसिक मैथमेटिक्स? क्योंकि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड बनाने के लिए हमें बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। क्योंकि फिजिक्स में लंबे लंबे डेरिवेशन होते हैं तथा न्यूमेरिकल्स अर्थात आंकिक प्रश्न होते हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक मैथमेटिक्स की क्या रहती है? रिक्वायरमेंट रहती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो हम बेसिक मैथमेटिक्स में कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे, पहला है त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे इसमें? त्रिकोणमिति, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा जो है वो पढ़ेंगे हम कलन। क्या पढ़ेंगे? कलन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कैलकुलस। और ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवकलन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है। दूसरा जो है वो है समाकलन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इंटीग्रेशन। ठीक है। उसके बाद अपन को क्या पढ़ना है? उसके बाद अपन को पढ़ना है सदिश बीजगणित, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स में ये टॉपिक अपन को पढ़ने हैं। मैं बेसिक मैथमेटिक्स क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमें इन टॉपिकों में से वही पढ़ना है जो हमारी फिजिक्स के लिए उपयोगी है। ठीक है। तो हमें डीप नहीं जाना है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आपने 10th क्लास में इसको अच्छे से पढ़ रखा है, आपको मैं जल्दी से बता देता हूं। ठीक है। त्रि बोले तो तीन, कोण बोले तो कोण, मिति बोले तो मापन, मेजरमेंट। तीन कोणों का मापन किस आकृति में होता है? त्रिभुज में होता है। त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक है। और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण, जिसे मैं लिखता हूं K से। ठीक है। अगर मैं थीटा इसको मानूं तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। अगर थीटा इसको मानूं तो ये लंब हो जाएगी। ठीक है। थीटा ये माना तो थीटा के सामने वाली भुजा हो गई लंब। ठीक है। अब 90 और थीटा के बीच वाली भुजा क्या होगी? आधार होगी। ठीक है। इसको मैं लिखता हूं ए से लिखता हूं। ठीक है। फिर आपने ये भी पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ा है आपने? पाइथागोरस प्रमेय। क्या था? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मतलब त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है तो तीसरी आप निकाल सकते हो। कैसे? देखो, अगर आपको ये 3 मीटर दे रखा है, ठीक है, और ये आपको 4 मीटर दे रखा है, तो आप कर्ण निकाल सकते हो। अगर ये दोनों दे रखी है तो ये निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट कितना हो गया? ये 5 मीटर हो गया। फिर अपने पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और टेन थीटा होता है। फिर कॉसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कॉट थीटा होता है। आपने कभी ये नोटिस किया है कि ये इनकी संख्या 6 ही क्यों हुई? क्योंकि देखो, लंब का आधार के साथ एक रिलेशन, आधार का लंब के साथ एक रिलेशन, टोटल 2 रिलेशन। आधार का कर्ण के साथ भी होगा, कर्ण का आधार के साथ भी होगा, ये 2। और कर्ण का लंब के साथ, लंब का कर्ण के साथ। तो टोटल कितने रिलेशन हो गए? 6 रिलेशन हो गए। तो 6 रिलेशन हो गए तो क्या हो गए? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हो गए। ठीक है। तो आपके इसके मान कैसे याद रख सकते हो? देखो, लाल बटा कक्का से रख सकते हैं। लाल
बट्टा कक्का से। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, देखो लंब बटा कर्ण हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और tan थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। कोसेक थीटा को देखें, कोसेक थीटा को देखें तो क्या होगा, देखो पहले इसको देखना है, कर्ण बटा लंब। ठीक है, उसके बाद सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और कॉट को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। ठीक है, अब यहां पे देखो साइन थीटा जो है वो है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा क्या है, कर्ण बटा लंब। ये देखो साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है, तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो साइन थीटा उल्टा है 1 कोसेक थीटा। इसको ऐसे लिखा जाता है कि साइन कोसेक का उल्टा है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा। यहां पर देखो कॉस थीटा क्या है, आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा क्या है, कर्ण बटा आधार, तो ये इसका उल्टा है। तो इसको भी ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस थीटा 1 सेक थीटा और सेक थीटा 1 कॉस थीटा। उसी प्रकार tan और कॉट को भी लिख सकते हैं। फिर आपने दो फॉर्मूले पढ़े होंगे, tan थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और आपने सारणी भी पढ़ी होगी, वो सारणी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वो सारणी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो सारणी क्या थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हो गया अपना साइन, ये हो गया अपना कॉस और ये हो गया अपना tan। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या था, 0। ठीक है, साइन 30 का मान क्या था, 1/2। साइन 45 का मान क्या था, 1/√2। और साइन 60 का मान क्या था, √3/2। और साइन 90 का मान क्या था, 1। ठीक है, और cos 0 का मान क्या था, 1। और cos 30 का मान क्या था, √3/2। और cos 45 का मान क्या था, 1/√2। और cos 60 का मान क्या था, 1/2। और cos 90 का मान क्या था, 0। ठीक है, tan 0 का मान क्या था, 0। ठीक है, tan 30 का मान क्या था, 1/√3। और tan 45 का मान था 1। tan 60 का मान था √3। और tan 90 का मान था इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और 3 मैंने आपको बता दिए हैं, 3 आप इसके उल्टे करके निकाल सकते हो। मैं आपको फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपने 10th क्लास में इसको पढ़ रखा है। ठीक है, जब आप फिजिक्स की अच्छी किताबें पढ़ोगे तो उसमें 2 स्टैंडर्ड ट्रायंगल भी यूज आते हैं, एक 53 डिग्री और एक 37 डिग्री। ठीक है, तो उसके भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पता होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया 53 डिग्री और ये हो गया अपना 37 डिग्री। तो ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 4 और ये हो गया 3। ये फिक्स है, इसके त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता होने चाहिए। ठीक है,
ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहां से, साइन, तो यहां से देखो साइन 53 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या हो गया 4, कर्ण क्या हो गया 5, और cos 53 डिग्री की बात करूं तो क्या होता है cos थीटा, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, और tan 53 डिग्री की बात करूं, tan होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 4, आधार कितना है 3। उसी प्रकार यहां देखो साइन 37 डिग्री, साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब 3 कर्ण 5, और cos 37 डिग्री क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, और tan 37 डिग्री क्या होगा, लंब, ये लंब हो गया लंब बटा आधार, लंब हो गया 3 बटा आधार हो गया 4। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोण को रेडियन में प्रदर्शित करना, एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन। ठीक है, कोण को रेडियन में प्रदर्शित करना। ठीक है, कोण को रेडियन में प्रदर्शित करना। अब बताओ कि कोण क्या चीज होती है। ठीक है, तो किसी भी समतल में, चाहे एक्स वाई हो, चाहे वाई जेड हो, चाहे जेड एक्स हो, किसी भी समतल में दो रेखाओं के मध्य जो झुकाव होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, कोण बोलते हैं। जैसे दो रेखाओं के मध्य झुकाव क्या हो रहा है, ये थीटा हो रहा है, कितना हो रहा है, थीटा हो रहा है। तो ये जो चीज होती है इसको बोला जाता है चाप। क्या बोला जाता है, चाप, आर्क। ठीक है, ये जो चीज होती है ये होती है त्रिज्या। क्या होती है, ये त्रिज्या होती है। ठीक है, तो कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। क्या होता है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। और जो ये कोण जो होता है वो रेडियन में होता है। ये जो कोण होता है वो किस में होता है, रेडियन में होता है। ठीक है, अब कोण की परिभाषा क्या लिखेंगे, समतल में किसी दो रेखाओं के मध्य झुकाव को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, देखो ठीक है, अब कोई भी कण इस प्रकार गति करता है कि वह पुनः स्थिति पर वापस आ जाता है तो अपन क्या कहते हैं कि उस कण ने 360 डिग्री का कोण बनाया। कितने का बनाया, 360 डिग्री का। तो अपन क्या कहते हैं कि 360 डिग्री का कोण बनाया। अब 360 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखा जाता है, तो 360 डिग्री को रेडियन में 2 पाई लिखा जाता है और पाई का जो मान होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, 2 पाई। ठीक है, अगर 360 में 2 का अगर भाग लगाता हूं तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। कितना आता है, 180 डिग्री।
तो 360 में मैंने कितने का भाग लगाया? 2 का। तो इधर भी कितने का लगाओ? 2 का। तो 180 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं? पाई रेडियन। ठीक है, अब 180 में 2 का भाग लगाता हूं तो कितना आता है? 90 डिग्री आता है। इधर मैंने 2 का भाग लगाया तो इधर भी कितने का लगाऊंगा? 2 का लगाऊंगा। तो ये हो गया पाई बाई 2, मतलब पाई बटा 2। पाई का मान 180 बटा 2, 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 2 बोला जाता है। अब 180 डिग्री में 3 का भाग लगाता हूं। कितने का लगाता हूं? 3 का लगाता हूं, आता है 60 डिग्री। तो इधर भी कितने का लगाऊंगा? 3 का लगाऊंगा। तो पाई बटा 3, मतलब 60 डिग्री को रेडियन में पाई बटा 3 बोला जाता है। अब 180 डिग्री में मैं 4 का भाग लगाता हूं तो कितना आता है? 45 डिग्री आता है। कितना आता है? 45 डिग्री आता है। तो 45 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे? अपन ने 180 डिग्री में 4 का भाग लगाया तो पाई में किसका लगाएंगे? 4 का लगाएंगे। तो कितना आ रहा है? 45 डिग्री को रेडियन में कितना बोला जाता है? पाई बटा 4। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं? 180 डिग्री में 6 का भाग लगाता हूं तो कितना आता है? 30 डिग्री आता है। कितना आता है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं? तो पाई में भी कितने का भाग देंगे? 6 का। तो कितना आता है? पाई बाई 6। ठीक है, आई बात ये समझ में? ये तो रेगुलर एंगल को अपन लिखना सीख गए। अगर आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि 120 डिग्री का मान बताओ रेडियन में, तो कैसे लिखोगे? देखो, डिग्री को रेडियन में बदलना। बदलना, देखो डिग्री को रेडियन में बदलना है तो अपन को कुछ नहीं करना है, पाई बटा 180 रेडियन से क्या करना है? गुणा करना है। कैसे? देखो, डिग्री को रेडियन में बदलना है। सपोज 120 डिग्री है, इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? 120 डिग्री इंटू पाई बटा 180 डिग्री। 0 से 0 गया, 6 का भाग दो, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, तो 2 पाई बाई 3 रेडियन। डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से क्या करना है? गुणा करना है। 120 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं? 2 पाई बाई 3 रेडियन। अब दूसरा है रेडियन को डिग्री में बदलना। तो क्या करेंगे अपन? 180 बटा पाई से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 180 डिग्री बटा पाई से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। सपोज एग्जांपल 5 पाई 6 है। कितना है? 5 पाई 6 है। मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये किस में दे रखा है? रेडियन में दे रखा है। मुझे किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा? 180 बटा पाई से क्या करा दूंगा? गुणा। पाई, पाई से पाई कटा, 6 का भाग इसमें गया 3, तो कितना आ गया? 30 इंटू 5 डिग्री। मतलब 5 बाई 6 रेडियन को डिग्री में 150 डिग्री लिखा जाता है। पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका। त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका 3 प्रकार की पढ़ी थी अपन ने 10th क्लास में। कौन सी थी? पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इसको इधर भेज दो तो 1, इधर आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस को उधर भेज दो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी क्या थी?
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो tan स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एक को उधर भेज दो, माइनस में आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब tan स्क्वायर थीटा की जगह अपन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, tan को उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तीसरी कौन सी थी, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा 1 को उधर भेज दो, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cot स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cot को उधर भेज दें तो cosec स्क्वायर थीटा तो इधर का इधर, और ये चला गया माइनस में। आई बात समझ में। अब अपन पढ़ेंगे